हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल की जो क्रिप्टो मार्केट थी वो क्यों गिरी थी। ठीक है, इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि मार्केट जब गिरती है तो उस टाइम पे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि मार्केट जब ऊपर जाती है, मार्केट जब उठती है, तब आप लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट जब गिरती है तब पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम को आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी सबसे पहले रीज़न जानते हैं कि कल की मार्केट क्यों क्रैश हुई थी, कल की मार्केट क्यों गिरी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप बिटकॉइन देख सकते हैं, 27% तक गिरा था, जो मतलब लोएस्ट पे था 27% तक गिरा था। 25 लाख इसकी प्राइस पहुँच गई थी। कहाँ 45 लाख से 25 लाख तक इसकी प्राइस पहुँच गई थी, कम हो गई थी। डॉज कॉइन जो था ये तो बहुत तगड़ा गिरा था, 45% गिर गया था डॉज कॉइन। यहाँ पे देख सकते हैं आप 21 रुपीज़ पे डॉज कॉइन पहुँच गया था। एक टाइम पे जो डॉज कॉइन था वो 50 रुपीज़ तक चल रहा था, अभी 21 रुपीज़ पे पहुँच गया। यहाँ पे जो इथेरियम है वो 40% गिर गया था, 1,65,000 पे पहुँच गया है। तो ऐसे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज थी वो सब की सब कल क्रैश हुई थी। ठीक है, सब की सब क्रैश हुई थी। कितनी क्रैश हुई थी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे रिकवर हुई थी। अभी जो है आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ ये जो क्रिप्टो मार्केट थी कल क्रैश क्यों हुई थी। तो इसके पीछे की वजह ये थी कि 600 बिलियन US डॉलर्स मार्केट से निकाल लिए गए थे पिछले एक हफ्ते में। पिछले एक हफ्ते से 600 बिलियन US डॉलर्स पैसे निकाले गए हैं। अब आप लोग पूछोगे ये 600 बिलियन US डॉलर कितना होता है। तो 600 बिलियन US डॉलर इतना होता है कि जब मैं इसे अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के लिए गया तो मेरे कैलकुलेटर ने बोला भाई मेरी औकात नहीं इतने पैसे मैं बता सकूं कितना होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि 1 बिलियन US डॉलर्स में, ठीक है, होते हैं 7,500 करोड़। अगर हम 75 के हिसाब से डॉलर को कैलकुलेट करते हैं तो 7,500 करोड़ होते हैं 1 बिलियन US डॉलर्स में। तो इस हिसाब से अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6,000 बिलियन US डॉलर्स में कितने पैसे होते होंगे, कितने ज़्यादा ये पैसे हैं। तो अब नॉर्मल सी बात है कि ये पैसे हम छोटे लोगों के पास तो होते नहीं होंगे। तो अभी मैं आगे धीरे धीरे पूरा आपको गेम समझाता हूँ। तो टोटल 600 बिलियन US डॉलर्स निकाले गए थे पिछले एक हफ्ते में। ये तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं कि ये जो क्रैश हुआ है इसे कौन लोग कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, क्यों ये क्रैश होता है फिर मार्केट ऊपर उठ जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो वो एक पीक पे जाती है। जो सामने आप चार्ट देख सकते हैं ये ऊपर उठती है, फिर उसके बाद से नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। सपोज कर लीजिए जब डॉज कॉइन 50 पे पहुंचा था तो ये यहाँ पे रहा होगा, इस पोजीशन पे ये डॉज कॉइन रहा होगा एंड उसके बाद ये नीचे गिर गया। तो इसको नीचे कौन लोग गिराते हैं? इसको नीचे इनके प्रमोटर्स लोग गिराते हैं। या तो जो प्रमोटर्स होते हैं या तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इसमें भी होते हैं, ठीक है, वो लोग गिराते हैं। तो अब क्यों गिराते हैं? देखिए यहाँ पे एक पीक पे पहुंची हुई है, ठीक है, करेंसी जो भी है यहाँ पे पीक पे पहुंची हुई है, ठीक है। इसके बाद से अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है, थोड़ा सा गिरता होगा, फिर उसके बाद अचानक से क्रैश, जिसको बोलते हैं अचानक से गिर जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग जानबूझ के थोड़ा सा प्राइस गिराते हैं, ठीक है। अभी क्यों गिराते हैं अभी आगे बताता हूँ। जानबूझ के थोड़ी सी ये लोग प्राइस गिराएंगे, फिर जब यहाँ प्राइस पहुँचेगी तो फिर उसके बाद पैनिक मच जाएगी लोगों में। लोग जो है फिर घबरा जाएंगे, अरे भाई ये तो गिर रहा है। तो घबराने के चक्कर में जो अब हम जैसे लोग हैं, ठीक है, जो हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, वो घबरा जाते हैं, इसलिए इसको बेचना शुरू कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब यहाँ पे ये लोग बेचना शुरू कर देंगे तो और नीचे आ जाएगी। अब ये लोग क्या करते हैं, जब जो लोगों ने स्टार्टिंग में बेचा था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बेच के थोड़ा ज़्यादा नीचे किया था, अब वो जब नीचे पाते हैं तो इन शेयर्स को ये लोग बाई बैक करते हैं। बाई बैक का क्या मतलब कि उस शेयर्स को कम दाम में खरीद लेते हैं। मतलब ज़्यादा शेयर्स को ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया, अब कम जब पाए तो फिर ज़्यादा शेयर्स खरीद लिया। फिर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे प्राइस बढ़ाते हैं। ये जो चार्ट ग्राफ देख रहे हैं ये ऊपर प्राइस गई हुई है, तो फिर ये लोग प्राइस बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये आप जैसे मैंने बोला थोड़ा सा बेच देंगे ये लोग, ठीक। और फिर जैसे ये थोड़ा लोग बेचेंगे फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे, तो फिर हम लोग ये पूरा बेच देते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, जब ये नीचे आता है तो ये लोग बाई बैक कर लेते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो हम जैसे इन्वेस्टर्स रहते हैं, हम जैसे मतलब हम हो गए जो छोटे छोटे इन्वेस्टर रहते हैं, जो इनको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, इन लोगों का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। गरीब आदमियों का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे जो लोग बड़े लोग रहते हैं वो तो पैसे कमा लेते हैं क्योंकि वो लोग दिमाग से खेलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिमाग से नहीं खेलते। नॉर्मल सी बात है, हम लोगों में जिसके पास दिमाग होगा वो ऐसा नहीं बेचता नहीं होगा, बट मैक्सिमम लोग जो हैं वो डर जाते हैं एंड इसको बेच देते हैं।
इसी चक्कर में ये क्रैश हुई थी मार्केट कल, और यहाँ पे सीधे बड़े बड़े लोग पैसा कमा लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला ना, ये लोग बाई बैक कर लेंगे एंड फिर इसके बाद ये देखिए अब ये जो प्राइस ऊपर चली जा रही है, यहाँ से फिर प्राइस अभी ऐसे ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत आया था, फिर उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर ले जा गया, फिर अभी आने वाले टाइम में देखिए किसी ना किसी दिन या अगले महीने जो भी हो फिर क्रैश ऐसे करेगा, फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो यही है कि लोग घबरा जाते हैं, इसलिए ये क्रैश होता है। आपको क्या करना है, आप इस टाइम पे पैसे कैसे कमा सकते हैं क्रैश में, अभी मैं मेनली बताता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि देवांश भाई आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाते हैं कि नहीं, हमें क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है वो एकदम स्ट्रेट है कि जो पैसे जाने के बाद भी आपको उनका दर्द ना हो, उसका गम ना रहे, वो पैसे आप क्रिप्टो में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये पड़े हुए हैं जिससे जाने का आपको कोई गम ना हो, तो वो पैसे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास 1000 हो, 10,000 हो या 1 लाख हो, 1 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, तो वैसे बहुत कम लोग होते हैं। बट अगर आपको 1 लाख अगर आपके गिर जाए रोड पे, तो अगर आपको कोई गम ना हो तो वो पैसे आप क्रिप्टो में लगा सकते हैं। मेरा सिंपल आंसर यही रहेगा। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। जो लोग लगाते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो जब भी मार्केट जो है वो पीक पे हो तो उस टाइम पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। अब भाई बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये तो मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कब पीक पे है कब लो पे है। सही बात है, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कब मार्केट पीक पे जाएगी कब लो पे जाएगी। तो कोई बात नहीं यार, अगर पीक पे है आपने नहीं लगाया और ऊपर चलेगी तो कोई बात नहीं, बहुत सारे कॉइन है उसमें लगा देना। बट अगर आप एक कॉइन सेलेक्ट करिए एंड उसका वेट करिए जब वो लो पे जाएगी। अब लो मतलब क्या, अब जैसे डॉज कॉइन की मैंने बात की, 50 तक गया था, उसके बाद 20 पे आया, ठीक है, 21, 22 पे आया, तो वो उसका लो था, उसके बाद फिर रिकवर कर गया। तो आप उसी टाइम का वेट करो जब नीचे गिर जाए, क्योंकि अब देखिए अब जब 20 पे आया ना 50 से, तो उसके बीच में 40% का गैप रहा। मतलब अगर कल रात में मैंने उसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो मेरा 40% बढ़ जाता, मतलब 4,000 रुपये मेरे बढ़ जाते। ये मेन कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट गिरती है तब आपको पैसे लगाने चाहिए, जब सब लोग डरते हैं तब आपको शेयर बनना चाहिए, एंड जब सब लोग शेयर बनने तब आपको डरना चाहिए। जब नीचे गिरे तब आपको खरीद लेना चाहिए, एंड जब ऊपर जाए तो बेच देना चाहिए। ये सिर्फ क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, और वैसे भी मैं क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करता हूँ भाई। मेरा सिंपल स्ट्रेट है कि वही है कि जो पैसे आपके पास फालतू हैं, जो पैसे जाने के बाद भी आपको गम ना आ रहे हैं, वो पैसे आप क्रिप्टो में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही आज की कंप्लीट वीडियो थी, क्यों कल की मार्केट गिरी थी एंड कैसे आप गिरने पे भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और भाई ये ऐसी चीज़ है ना क्रिप्टो कि सबका पेशेंस खत्म कर दी है। एक दिन में 30% डाउन चली जाती है, एक दिन में 40% 50% बढ़ जाती है। तो भाई स्टॉक मार्केट भाई इसके जगह पे क्या है फिर, तो ये एकदम मतलब धड़ल्ले से पैसे किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, धड़ल्ले से पैसे किसी के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो भाई इसीलिए मुझे नहीं पसंद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा इसके ऊपर और भी वीडियोस लाने के लिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में, तो तक ले दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।